तो बच्चों, आवे लाइव। जल्दी से बताइए, आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है तो कैसे हैं आप लोग, नीट के सारे बच्चे? यस। तो एक बार जल्दी से हाय हेलो हो जाए, कम्युनिकेट कीजिए फटाफट से ताकि शुरू करें। आज से लिक्विड सॉल्यूशंस लीडर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से एक बार मेरे साथ हाय हेलो करें। एक बार अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। एम आई ऑडिबल, विजिबल बच्चों? मैं विजिबल हूं। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत स्लो चलेंगे शुरुआत में टू मेक यू कंफर्टेबल। हर चीज की आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सारी चीजें बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स मुझे अभी नजर आने शुरू नहीं हुए हैं, तो अभी आपके कमेंट्स नजर आ जाएं तो ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जी। यस यस यस। ओके, आप लोगों में से एक या दो ने जवाब दिया है, अभी बाकी ने जवाब नहीं दिया है। देखो, लिक्विड सॉल्यूशंस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन के इस चैप्टर में हमारे पास कई सारी चीजें आएंगी बच्चों। फॉर एग्जांपल, हमें पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या होती हैं, यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे देखते हैं। साथ में हमें पता होना चाहिए होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। और पूरा का पूरा चैप्टर एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसे कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब अगर आपको वेपर प्रेशर पता है तो आप मान के चलिए यू आर गोइंग टू रॉक। अगर आपको वेपर प्रेशर नहीं पता है ढंग से तो ये आपको ट्रैप करेंगे। तो यानी इस पूरे चैप्टर में ट्रैपिंग होती है, सिर्फ किसमें, कहां पे ट्रैपिंग होती है, जहां पे आपको ये नहीं मालूम होता कि वेपर प्रेशर क्या चीज होती है। तो जिस किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कमेंट सेक्शन में जवाब दें, अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो कुछ लिखिए फटाफट से। तो चलिए, लाइव क्लास में जितना आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में डेवलप होगी। मैं समझ पाऊंगा आपको कि कहां पे समझ में आ रहा है, कहां पे नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें टीचर के लिए बड़ी जरूरी है। तो यहां पर देखिए, हमने बात की है किसकी, लिक्विड सॉल्यूशंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या चीज होते हैं। यानी सॉल्यूशंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज कि सॉल्यूशंस होते क्या चीज हैं, होमोजेनस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हेट्रोजेनस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। दूसरे में आ जाइए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, इसके बारे में। और फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस को कैसे फॉर्म किया जाता है, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सबके बारे में डिटेल में बातचीत अपन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में यार लिखो। कैसे सुन पा रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि यस सर क्लियर है। तो बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर, ये सारी चीजें विजिबल हैं आपको, ऑडिबल हूं मैं? बोलो सारे जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से यस। चलिए, आप में से जिन्होंने जवाब दिया है ठीक है, तो हम लिक्विड सॉल्यूशंस में एक बार बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पास मिक्सचर क्या होते हैं। हमारे पास मिक्सचर दो तरह के होते हैं बेटा, हमारे पास मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास होता है टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस प्लेस टुगेदर इन एनी रेशियो। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है टू और मोर सब्सटेंसेस, और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस प्लेस्ड टुगेदर, प्लेस्ड टुगेदर, two or more substances placed together in any ratio, in any ratio, in any ratio, कोई भी रेशियो आप ले लीजिए, is called a mixture। इसे एक मिक्सचर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं।
मिक्सट्यूरे भी बोल सकते हो आप लोग, आपके ऊपर है। तो याद रखिएगा, डिपेंड करेगा, आपका नेट्यूरे ठीक है तो आप इसे मिक्सट्यूरे बोलोगे, अगर नेट्यूरे खराब है तो आप इसे मिक्सट्यूरे नहीं मिक्सचर ही बोलोगे। मजाक हो रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, टू और मोर सब्सटेंसेस प्लेस्ड टुगेदर इन एनी रेशियो इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है हमारे पास, ये जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं बच्चों, ये दो कई टाइप के होते हैं। अगर मैं मिक्सचर के बारे में बात करूं तो मिक्सचर हमारे पास, या तो मिक्सचर हमारे पास होमोजेनस हो जाएगा, या हमारे पास मिक्सचर क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाए। होमोजेनस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर भी हो सकता है। अगर होमोजेनस मिक्सचर है तो क्या बोलेंगे, और अगर हेट्रोजेनस मिक्सचर है तो क्या बोलेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर है तो दो तरह के हो सकते हैं ये फर्दर। पहला, इन्हें बोलते हैं हम कॉलॉइड्स, जो अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में आते हैं। दूसरे हमारे पास क्या आ जाते हैं, सस्पेंशंस। और हेट्रोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, होमोजेनस मिक्सचर को अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इन्हें, सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशंस बोलते हैं। इजी है बात बिल्कुल, एक बार फिर से देख लीजिए। हेट्रोजेनस मिक्सचर को कहते हैं अपन, ये दो तरह के होते हैं, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन। और होमोजेनस मिक्सचर, अब ये होमो और हेट्रो क्या होता है, अगर सारे के सारे सब्सटेंसेस अगर क्या है, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट द मिक्सचर, यहां पर क्या हो जाती है, होमोजेनस का मतलब प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कलर, टेम्परेचर, टेस्ट, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। तो यहां पर क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहां पे क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, इन्हें कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। यहां पर क्या होता है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। याद रखिएगा, इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पे डेंसिटी कम होगी, कहीं पे मीठा ज्यादा होगा, कहीं पे मीठा कम होगा, कहीं पे, आप समझ गए ना। तो होमोजेनस में और हेट्रोजेनस में ये डिफरेंस होता है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ जाएंगे, तो हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस क्या होते हैं पता चली गया होगा, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो याद रखिएगा, सॉल्यूशंस के बारे में जरा एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, कैसे हम इसे टैकल करते हैं। क्या आप लोग मुझे बच्चों जल्दी से, ये बात क्लियर है, एक बार यस और नो में जवाब दीजिए कि सर ये बात बिल्कुल क्लियर है। ऑल डॉक्टर्स फटाफट से, ऑल डॉक्टर्स फटाफट से ये बात मुझे जल्दी से बताएंगे कि सर ये चीज बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ में आ चुकी है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर। चलो देखते हैं जरा एक बार। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन याद रखिएगा, होमोजेनस मिक्सचर, होमो GENEOUS, homogeneous mixture of two or more substances, mixtures of two or more substances, two or more substances placed together, ठीक है ना। mixture of two or more substances are called, उन्हें क्या कहते हैं, are called solutions। homogeneous mixture को क्या कहते हैं, are, बोलो, अरे भाई बोलते जाइएगा, आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, इन्हें सॉल्यूशंस कहा जाता है। होमोजेनस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन, इन्हें सॉल्यूशंस कहते हैं। तो अब जरा एक बार प्लीज यहां पे देखिएगा, होमोजेनस मिक्सचर में सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है XYZ, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्वेंट एक होता है, प्लस क्या होते हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट हो सकते हैं और सॉल्यूट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब याद रखना है, यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, यानी वो हिस्सा, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है।
तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है विच डिसाइड्स ओवरऑल फिजिकल स्टेट, विच डिसाइड्स, जल्दी से बताइएगा, विच डिसाइड्स ओवरऑल फिजिकल स्टेट। पहली बात, जो सारी के सारी फिजिकल स्टेट डिसाइड करे, ओवरऑल फिजिकल स्टेट, और अमाउंट, और प्रेजेंट इन एक्सेस, और प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट है? इन लार्ज एक्सेस, इन एक्सेस, प्रेजेंट इन एक्सेस और लार्ज अमाउंट, उसे कहते हैं बच्चों सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट समझ में आ गया। अगर हमारे पास 1 किलो, अगर हमारे पास 1 लीटर पानी में आपने क्या कर दिया, 1 लीटर पानी के अंदर आपने 2 बूंद अल्कोहल के डाल दी, तो अल्कोहल क्या है? सॉल्वेंट है। हमारे पास अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्कोहल सॉल्वेंट के साथ साथ अल्कोहल सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? ये सॉल्यूट क्या होता है बच्चों? याद रखिएगा, प्रेजेंट इन, ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है। यानी जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट है, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट, एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। एग्जांपल लीजिए, हमारे पास अगर एक सॉल्यूट है, यहां पे देखो, ये हमारे पास बच्चों याद रखना है, अगर हमारे पास सॉल्यूट मैं लेकर चलूं तो यहां पर मैंने लिया सॉल्वेंट, यहां पे मैंने लिया सॉल्यूशन, तो नोट कीजिएगा सॉल्यूट 1 है, सॉल्वेंट 1 है, इसे बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूट 2 है, सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा, इसे बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास ये क्या हो जाए, 3 हो जाए, ये एक ही रहेगा, इसे बोलेंगे टेट्रानरी, या क्या बच्चों? टेट्रानरी सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास ये n हो जाए, ये 1 हो जाए, तो इसे बोलेंगे n+1 नरी सॉल्यूशन। ये बात याद रखिएगा, नरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल ले सकते हो, ढेर सारे एग्जाम्पल है। मतलब अगर बाइनरी हमारे सिलेबस में, याद रखिएगा जेईई मेन के सिलेबस में यही है, ये हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस ही अपन पढ़ेंगे। हम मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस को ही पढ़ने वाले हैं। हम मेनली किसको पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस को ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने, आप में से किसी ने अभी तक जल्दी से, तो यहां तक हमारे सिलेबस में क्या है बच्चे? सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस ही सिलेबस में है, तो हम बाइनरी सॉल्यूशंस को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो एक बार फिर से देखिएगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशंस को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। मोस्टली यही आपको आएंगे, 99.9999% केसेस में आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। तो बताइए मुझे, एक बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं यहाँ पे जल्दी से, कि यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? तो बता दीजिए कि सर क्लियर है। इज इट क्लियर? चलिए, अक्षत शर्मा जी, आपने बड़ी देर लगा दी। ठीक है अक्षत, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, बाइनरी बहुत स्लो चलेंगे आज की, हालांकि ये क्लास इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन हर दिन कीमती है। एवरी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट का कोई भरोसा नहीं है बच्चों। हो सकता है अभी रीनीट हो जाए, 18 अगस्त के आसपास रीनीट दोबारा से कराने की तैयारी हो सकती है। तो आपको तैयारी दोनों रखनी है, आपने ये नहीं सोचना है। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हैं तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, आपका रीनीट हो सकता है अभी हो जाए, एक बार आपको, एक बार अभी मौका मिलेगा और एक बार 2025 में मौका मिलेगा। अगर आप ड्रॉपर भी नहीं है तो भी तैयारी हर दिन की ऐसे होनी चाहिए कि भाई हमारा दिन वेस्ट ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में बच्चों, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। किन किन पार्ट में डिवाइड करते हैं? किन किन पार्ट में डिवाइड करते हैं? बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस करते हैं? बेस्ड ऑन
फिजिकल स्टेट, इसके ऊपर बेस्ड कर रहे हैं ये अक्षर, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास हो सकता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के दोनों ही नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड हो जाए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, बताओ जरा एक बार, ये कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 9 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये भी मैनी टाइप्स के होते हैं। इनमें सबसे पहले क्या आ जाते हैं, इथेरियल सॉल्यूशंस, पहले जिनमें ईथर सॉल्वेंट आ जाए। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं अल्कोसॉल्स यानी अल्कोहलिक सॉल्यूशंस, जिनमें अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाए। तीसरे हमारे पास आ जाते हैं एक्वस सॉल्यूशंस, जिनमें वाटर सॉल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं बेंजीन, है ना, बेंजीनिक सॉल्यूशंस, जिनमें बेंजीन सॉल्वेंट आ जाता है, बेंजीनिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट आ जाता है। तो याद रखिएगा, इथेरियल सॉल्यूशंस आते हैं, अल्कोसॉल्स आते हैं, एक्वस सॉल्यूशंस आते हैं और बेंजीन सॉल्यूशंस आते हैं, जिनमें बेंजीन क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का काम करता है। तो यानी ऐसे ढेर सारे हैं एटसेट्रा। यानी ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंडेंट है कि सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, कि सॉल्वेंट ईथर है, कि सॉल्वेंट अल्कोहल है, कि सॉल्वेंट बेंजीन है। इसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये ढेर टाइप के सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इथेरियल सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस, बेंजीनिक सॉल्यूशंस। और यहाँ पर ये हमारे पास 9 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, जरा एक बार इन 9 टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आ जाता है बच्चों, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये 6, ये 7, यहाँ पर 8 और ये 9। जरा ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आ जाते हैं हमारे पास, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा आ जाता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा आ जाता है सॉलिड गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है लिक्विड गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है गैस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है गैस सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखो, इन पहले तीन में यहाँ पे सॉल्वेंट है। ये जो मैं यहाँ पर बच्चों रेड से मार्क कर रहा हूं, ये सॉल्वेंट है। इन्हें कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। ये तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड सॉल्यूशंस। इनमें देखो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। इन्हें कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। इनमें सॉल्वेंट देखो गैस है, इन्हें बोलेंगे गैस सॉल्यूशंस। ये तीनों क्या है, गैस सॉल्यूशन। तो जरा एक बार, जिनमें सॉल्वेंट लिक्विड होता है उन्हें लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं, जिनमें सॉल्वेंट गैस होता है उन्हें गैस सॉल्यूशंस कहते हैं, जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड होता है उन्हें सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। एग्जांपल देते हैं इसके, तभी बात बनेगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास हमने लिया सॉल्वेंट। क्या लिया बेटा, सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने लिया सॉल्यूट, यहाँ पे हमने लिया सॉल्यूशन, और यहाँ पे आ गए उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। सबसे पहला बच्चे, सॉल्वेंट के बारे में अगर हम बात करें, सॉल्यूट के सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो कैसे आ जाएगा। सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड। मैंने फिर लिक्विड लिया, फिर मैंने लिया गैस, फिर मैंने लिया गैस, फिर लिया गैस, फिर नेक्स्ट में सॉलिड, फिर लिया सॉलिड, और लास्ट भी सॉलिड। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस है। यहाँ पे मैंने ले लिया सॉलिड, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल लीजिएगा, इन्हें क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है ना। एग्जाम्पल, वाटर प्लस शुगर। आप देखो, वाटर प्लस शुगर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट में आ जाइए, लिक्विड सॉल्यूशन ले लीजिए, इसे भी क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे वाटर प्लस अल्कोहल, C2H5OH, इजी पीजी ये बात बिल्कुल। वाटर प्लस अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन। थर्ड में आ जाइए, लिक्विड प्लस गैस, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन है। जैसे कि CO2 इन वाटर। सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक यही होते हैं, फिजी ड्रिंक्स जो आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक सारे के सारे यही होते हैं। गैस इन लिक्विड होता है। अगर मैं गैस को किस में ले लूं, सॉलिड में ले लूं, गैस को किस में ले लूं,
यहां पे देखिएगा गैस के अंदर सॉलिड है, तो गैस के अंदर सॉलिड है तो इसे बोलेंगे गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन जैसे सल्फर इन एयर, इन एयर, सल्फर इन एयर। नेक्स्ट में आ जाइए, इधर देखिएगा गैस का हमारे पास लिक्विड आ जाए तो ये भी गैस सॉल्यूशन हो जाएगा, मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर आपने देखा होगा, आप देखिएगा सारे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पे आइएगा, सॉलिड गैस का किसमें, गैस में। गैस का गैस में अगर आ जाए, अगर गैस का गैस में आ रहा है तो ये भी गैस सॉल्यूशन है, जैसे कि एयर। आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट पे आ जाओ, जैसे कि सॉलिड किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, सॉलिड सॉलिड के अंदर, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा सॉलिड सॉल्यूशन में बेटा एक बार प्लीज नोट कीजिएगा, दीक्षा सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एग्जांपल ले लो एलॉयज, जो एलॉयज आती हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन ही होते हैं, एलॉयज। दूसरे में आ जाओ, सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड एग्जांपल ले लो, इन्हें भी सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, जैसे कि एमलगम। क्या बोलेंगे, एमलगम, सोडियम प्लस मर्क्यूरी अमलगम। सॉलिड के अंदर अगर मैं क्या लेके चलूं बेटा, गैस, सॉलिड के अंदर मैंने क्या ले लिया, गैस। एग्जांपल ले लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे निकल के अंदर हाइड्रोजन, यानी ये अक्लूडेड हाइड्रोजन जो आती है, जो कैटलिस्ट में हम यूज करते हैं, ये क्या है, सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन ट्रैप्ड होती है। तो ये आपके सामने सारे एग्जांपल्स हो गए। कितने टाइप के होते हैं जल्दी से बताओ एक बार, दीक्षा कितने टाइप के हैं, 9 टाइप्स के हैं। हमें पढ़ने कितने हैं अभी, चैप्टर का नाम क्या है, लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम पढ़ेंगे ये सिर्फ इस चैप्टर में, याद रखेगा, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, यही सब पढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी जाएगी। जल्दी से बताइए मुझे फटाफट से। यस यस यस, क्लियर है बिल्कुल। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताएं। जी, दीक्षा, अक्षत, जी दीक्षा, अक्षत, सुयश। अक्षत आप जवाब दीजिए, बाकी जवाब दे चुके हैं, जल्दी से जवाब दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो यहां तक की बात अगर बेटा आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही हैं चीजें, देखो सारी चीजें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे अपन और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से लेवल को बहुत हाई फाई कर देंगे, नहीं। तो धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघड़ा ऋतु आए फल होए। तो बस यहीं पे अपन, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे। चलिएगा, नहीं अभी जवाब आया है अक्षत आपका, कोई बात नहीं है। चलिए, अब हमने लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस। हमारे सिलेबस में आज का लिक्विड सॉल्यूशंस ही है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट। अगर मुझे आपसे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करनी हो तो सबसे पहला मेरे पास क्या आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है मेरे पास लिक्विड, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड इक्वल्स टू लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बारे में बात कर लेते हैं, लिक्विड प्लस सॉलिड इक्वल्स टू, तो यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आप टू वे कम्युनिकेशन जरूर रखिएगा, क्योंकि जब हम आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, लगातार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप है, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दिया जाएगा, हर चीज पे हम टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से बच्चे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम अपनी तरफ से फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखो, इसमें जब एक लिक्विड के अंदर, आप ध्यान से देखो, जब एक लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर ही ले लो आप, चाहे मैंने वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने एक सॉलिड डाल दिया, वाटर के अंदर मैंने एक सॉलिड डाल दिया, सॉलिड सॉल्यूट,
एक सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया और क्या बना दिया, एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है ना। ये डालने के बाद मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास होगा क्या, इस एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, इसके बारे में जरा एक बार थोड़ा सा सीरियस नोट पे बात करते हैं कि ये हमारे पास वाटर है, सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इस एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा एक बार, एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हमारे पास एंट्रोपी बढ़ गई। यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी तो बढ़ गई। एंट्रोपी हमारे पास बढ़ रही है। ये घुलेगा कब, याद रखिएगा, ये घुलेगा तब जब लैटिस एनर्जी विल बी लेसर देन और इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, लेसर देन और इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो सॉल्युबल होगा, तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब मिक्स ही नहीं करेगा, घुलेगा ही नहीं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल कब होगा, जब हमारे पास, देखो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो आप घोल नहीं सकते। आप देखो जैसे यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी के अंदर आपने डाल दिया NaCl डाल दिया तो घुल जाएगा। लेकिन आपने पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला, कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं घुलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर पानी के अंदर कहां घुलते हैं, तो ये क्यों नहीं घुलता, क्योंकि लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये क्यों घुल जाता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी यहाँ पे थोड़ा कम है। तो बस यही डिफरेंसेस आपको याद रखने और इन्हीं को लेकर आगे बढ़ना है हमने। तो चलिए वन बाय वन लेकर चलते हैं जल्दी से। आप देखो लैटिस एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, हमें पता चल गया लैटिस एनर्जी क्या है, हमें पता चल चुका है कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी हम कैसे लेके चलेंगे। तो इन सब चीजों को एक छोटे छोटे पॉइंट्स में, अब एंट्रोपी तो हमारे पास बढ़ रही है। अगर ये सॉल्युबल है, अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है बच्चों, अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है तो इस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर, है ना, सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, अगर सॉल्यूशन बन रहा है तो इस कंडीशन में डेल जी हमारे पास नेगेटिव हो गई। हमें डेल एस पता है पॉजिटिव है, हमारे पास डेल एच क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, और डेल एच हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है। ये बात याद रखिएगा। तो ये बात आप दिमाग में डाल के रखिएगा। ये तो क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है बच्चे, जल्दी से बताइए, फिक्स्ड है। लेकिन ये क्या है, एनी, ये एंडो भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब अगर सॉल्यूशन एंडोथर्मिक हुआ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हो गया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी। कैसे, दिखा देते हैं इसको भी जरा एक बार। यहां पे देखो, अगर मैंने यहां पर, प्लीज नोट कीजिएगा, अगर मैंने यहां पर क्या लिया, सॉल्युबिलिटी ले डाली, यहां पर क्या लिया मैंने, सॉल्युबिलिटी ले डाली, क्या लिया, सॉल्युबिलिटी इधर लिए मैंने, यहां पर लिया मैंने टेम्परेचर। तो मेरे पास मल्टीपल केसेस आएंगे। सबसे पहले तो NaCl को ले लेते हैं, ऐसे आ जाता है NaCl, थोड़ा सा बढ़ता है सॉल्युबिलिटी, मतलब NaCl पे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम किसका ले लें NaCl के बजाय, अगर हम KCl का ले लें तो KCl की सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाती है, KCl की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे KCl की सॉल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये KCl है। अगर हम यहाँ पर KNO3 लेकर चलें तो KNO3 की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसे बढ़ती है, ये सबसे ही ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर किसकी ले लें बच्चों, KNO3 के बजाय और भी कई सारे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ले लें, Li2SO4 की सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं जरा एक बार, ध्यान से देखिएगा। Li2SO4, तो Li2SO4 की सॉल्युबिलिटी कैसे आएगी, ये आ जाएगा, Li2SO4 की सॉल्युबिलिटी घटेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी लगातार घटेगी। अगर हम बात करें किसकी, अगर हमने रेड से, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने रेड से बात की है किसकी, यहां पर, दिस इज ग्लाउबर सॉल्ट, ये क्या है हमारे पास, ये ग्लाउबर सॉल्ट है, Na2SO4.10H2। इसकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ती है और फिर घटती है, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो हमें यह पता चल रहा है कि कुछ की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पे घटेगी और कुछ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी।
अगर डेल एच हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बताओ जरा एक बार, सॉल्युबिलिटी दीक्षा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर एक्सोथर्मिक हो जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास बेटा, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इनवर्सली वेरी करेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। मुझे जल्दी से बताइए ये बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर के नहीं क्लियर? 110% आपको अगर ये क्लियर हैं तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि सर हमें ये क्लियर हैं। अगर ये 110% क्लियर नहीं है तो भी आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बात क्लियर है बिल्कुल? एक चीज नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, NOT नोटी। आप देखो मैंने KCl को डाल दिया, KNO3 को डाल दिया, सॉल्युबिलिटी तेजी से बढ़ेगी, इंप्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन KNO3 के KCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। जब मैं ठंडा करूंगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इंप्योर सैंपल लिया अक्षत, मैंने क्या किया, इंप्योर सैंपल लिया KNO3 का, इंप्योर सैंपल को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, हीट कर दिया। हीट करने के बाद इंप्योरिटी तो घुलेगी नहीं और KCl घुल जाएगा या KNO3 घुल जाएगा। उसके बाद हमने उसे क्या किया, फिल्टर कर लिया, इंप्योरिटीज तो बिना घुले अलग हो गई, फिल्टर ऑफ कर लिया उनको। उसके बाद हमने गर्म उसको पानी को यानी सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू किया। ठंडा करना शुरू किया तो क्या होगा, KNO3 की या KCl की सॉल्युबिलिटी घटेगी, घटेगी तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाएगा। तो प्योर KNO3 KCl बनाने का ये मेथड है। दिस इज मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन विच इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे, रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा दो सॉलिड्स, वो सॉलिड, दो सॉलिड्स whose solubility increases with temperature are best purified by recrystallization। यानी ये वो सॉलिड हैं जो रिक्रिस्टलाइजेशन से हम बेस्ट प्योरीफाई कर सकते हैं। आर बेस्ट प्योरीफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आर बेस्ट प्योरीफाइड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। इन्हें रिक्रिस्टलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बेटा आज ना स्टूडियो के एसी में थोड़ा इश्यू है, तो इस वजह से उसका फैन जल गया है कल, तो जिसकी वजह से स्टूडियो में ना मतलब गंदी गर्मी है यहाँ। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे फैन तो लगा नहीं सकते। तो ये बात आपको क्लियर है? तो जल्दी से आप मुझे बताएं ये बात आपने नोट की कि नहीं की। तो ये आपने देखना है। Li2SO4 क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो टूट जाएगा और हीट रिलीज करना शुरू कर देगा। हीट रिलीज करना शुरू करेगा जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है, लगातार घटती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। जल्दी से बताइए। वंदना वंदना वंदना, आपने अभी ज्वाइन किया है तो बताएं आप भी। अक्षत, वंदना, दीक्षा जी। देखिए अक्षत लगातार जवाब दे रहा है, यस सर क्लियर है। अक्षर ने पहले लिखा था लेकिन अब से 10 मिनट पहले लिखा था, तो अक्षत को अब दोबारा लिखना पड़ेगा। वंदना आप भी जवाब दीजिएगा। दीक्षा एक्टिवली जवाब दे रही है, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। अब यहां से आगे बढ़ते हुए कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो आप पूछते जाएंगे। मैं अभी आपको जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं उन पे आप फोकस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, उन पे आप फोकस जरूर करते जाएंगे। तो लेट मी हैव सम वाटर मीनवाइल। आप मुझे बताएं कि सॉल्युबिलिटी का क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। जी बच्चों, ही देखो अगर ही डिक्रीज होगी अक्षत, अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है,
हाइड्रेशन एनर्जी तो तभी होती है ना जब टूट जाता है, आप समझ रहे हैं ना भाई। एक आयन क्या करेगा, आपको समझना है ये बात कि हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर आप समझिएगा, जब हम ही की बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये हमारे पास एक आयन है, मैंने मान लिया A- है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है B+, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये पानी में टूटा, इसने बना दिया A- और B+ बना दिया पानी के अंदर। अब क्या होगा, ये जो A- है और ये जो B+ है, इन्हें वाटर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वाटर अट्रैक्ट करेगा तो कैसे करेगा, यहां पे देखो HOH ऐसे जुड़ जाएगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शंस, HOH आयन डाइपोल अट्रैक्शंस, HOH आयन डाइपोल अट्रैक्शंस, HOH आयन डाइपोल अट्रैक्शंस, यहां पे भी HOH आयन डाइपोल अट्रैक्शंस। तो ये क्या करेंगे, ये चारों तरफ से इसे घेर लेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन से, ये चारों तरफ से इसे घेर लेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन से। तो यहां से एनर्जी क्या होगी, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, समझ गए ना। एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से एनर्जी विल बी रिलीज्ड। यहां से भी ऐसे ही होगा, इसके ऊपर भी जब पानी आएगा तो क्या होगा हमारे पास, यहां से बन जाएगा B+ एक्वस और प्लस एनर्जी निकलेगी। एनर्जी मैंने मान लिया E2 निकल गई, यहां से एनर्जी कितनी निकली है E1, तो हमारे पास E1 + E2 दैट विल बी इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ AB। समझ में आ गया, ये तो एनर्जी रिलीज्ड है। लेकिन लैटिस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब आप एक लिक्विड को, आप ध्यान से देखिएगा, इनटू गैसियस, तो लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या है, जब आप एक सॉलिड को तोड़ रहे हो, किसमें ए एंड बी, यहां पे ए बी है, इसे आपने लैटिस एनर्जी दी, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ये, तो यहां से क्या बन गया, A+ गैसियस और प्लस B+ गैसियस। A- है, हमने A- लिया है ना, तो A- लेकर चलेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, A- गैसियस एक्वस नहीं, A- क्या आ जाएगा हमारे पास, गैसियस। A- हमारे पास गैसियस आ गया और B- गैसियस आ गया, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। तो इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये हमेशा क्या होती है, लैटिस एनर्जी ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक। और ये हमेशा जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ये हमेशा <1 होती है, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मतलब तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, सपोज लैटिस एनर्जी 100 किलो जूल है और हाइड्रेशन एनर्जी 80 है, तो अब 20 किलो जूल कहां से आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी तो नहीं टूटेगा। या टेम्परेचर बढ़ा के आप 20 किलो जूल प्रोवाइड कर दो, ये दूसरा तरीका है, तो हाई टेम्परेचर पे खुल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास लैटिस एनर्जी 80 है और हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है 100, तो क्या होगा, जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे टूट जाएगा, क्योंकि तोड़ने वाली एनर्जी ज्यादा है और बांध के रखने वाली एनर्जी कम है, जिसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। अब अगर आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया हो तो आगे बढ़ेंगे। तो सर हीट डिक्रीज होगी, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर के डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी रिलीज कम हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा घुलने के लिए। अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हमें गर्म, उसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बोल सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिएगा टेम्परेचर की, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, लैटिस एनर्जी का होगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, हमेशा एक्सोथर्मिक ही होती है। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सोथर्मिक कम है, तो ऑटोमेटिकली एंडोथर्मिक ज्यादा है। क्लियर है ना ये चीज। तो यहां पर ये छोटी छोटी चीजें आप समझिएगा, ये सब के सब आयन डाइपोल अट्रैक्शन ही होते हैं। तो यहां पर आप क्लियरली समझ जाइएगा कि लैटिस एनर्जी अगर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाता है। और अगर लैटिस एनर्जी < हो जाए और इक्वल हो जाए हाइड्रेशन एनर्जी के, तो सॉल्युबल होता है। सिंपल सा फंडा है, सॉल्युबल।
इतनी सी बात है, दो ही केस बनेंगे, या तो ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी या कम, ठीक है ना, या बराबर। तीन ही तो केस हुए, तीनों ले लिए हमने। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। यहां पर देखिएगा ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट की तरफ आएंगे। यहां पर देखिएगा, तो हमने सॉलिड का सॉल्यूशन बना लिया। जब भी सॉलिड को पानी के अंदर डालेंगे तो याद रखना है बच्चे, एक बात दिमाग में डाल के रखिएगा, ये बात बाद में बताई जाती, आपको बताई नहीं जाती है, कि जितने भी सॉल्यूट, जितने भी हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट्स आर ऑलवेज नॉन वोलेटाइल, ऑलवेज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ही होंगे। नॉन वोलेटाइल का मतलब उनका वेपर प्रेशर, दैट इज देयर वेपर प्रेशर, उनके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो। ये बात याद रखनी है, बार बार आता है ये टर्म। वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल वो होता है जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। और नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए। नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, टेंड्स टू जीरो हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल के बारे में आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि नॉन वोलेटाइल क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे पानी के अंदर, यानी याद रखना है, एग्जाम्पल लीजिएगा नॉन वोलेटाइल, जैसे कि शुगर आप ले लीजिएगा नॉन वोलेटाइल रहेगी, जैसे ग्लूकोज ले लीजिए नॉन वोलेटाइल रहेगा, जैसे यूरिया ले लीजिए नॉन वोलेटाइल रहेगा। ये सारे के सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल में जैसे अल्कोहल C2H5OH, ये क्या होगा, वोलेटाइल होगा। जैसे हमारे पास क्या आ जाए, इसके अलावा ईथर्स क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल होते हैं। जैसे हमारे पास ईथर के अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो वोलेटाइल होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो भी वोलेटाइल की तरह ही बिहेव करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन भी वोलेटाइल ही होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला फंडा है। तो यहां तक की बातें अगर आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं तो मुझे जल्दी से बताइए कि सर बात क्लियर है। यहां तक देखो, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, तो ये बात आप नोट करके रखिएगा। पानी के अंदर जब भी शुगर डालेंगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन वोलेटाइल। पानी के अंदर जब भी अल्कोहल डालेंगे इट विल बी कंसिडर्ड एज वोलेटाइल, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल अगर फंसाने की कोशिश करें तो फंसना नहीं है। अगर हम बात कर जाएं किसमें, अब हम लिक्विड सॉल्यूशन में नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। लिक्विड का लिक्विड के अंदर डालकर लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं। एग्जांपल ले लीजिए, तो कॉमन सेंस है कि वोलेटाइल ही लेके चलेंगे। ध्यान से देखो, अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे मैंने वाटर के अंदर क्या डाला बच्चे, वाटर के अंदर मैंने अल्कोहल डाला है, वाटर के अंदर मैंने अल्कोहल डाला, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में देखो, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, तीनों ही लिक्विड है। तो एंट्रोपी का रोल तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर भी एंट्रोपी बढ़ेगी। याद रखिएगा, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, यहां पर भी एंट्रोपी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। हालांकि एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन एंट्रोपी चेंज क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। एंट्रोपी चेंज क्या है, पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताइए, आप देखो फिगर आउट कैसे करते हैं चीजों को। आप फिगर आउट करने की आदत डाल लोगे ना, कभी गलती नहीं होगी आपसे। यहां पर देखो, ये वाटर था मेरे पास, ये मेरे पास वाटर था। आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास वाटर था, ये वाटर मॉलिक्यूल था, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये क्या कर रहा था, चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। कैसे बना रहा था चार हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे बना रहा था। ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड, एक एक इधर से, ये इधर और ये इधर, ये चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, O, यहाँ पे फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आप देख रहे हैं, चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है एक एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी है, कम है। मैंने मान लिया x एंगस्ट्रॉम है, याद तो क्यों ही करेंगे। अब मैंने वाटर के अंदर अल्कोहल डाल दिया।
अल्कोहल डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये H है, ये O है, ये OH है। आप प्लीज नोट करें, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो जरा एक बार, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर हमारे पास आ गया OH, और यहां पर क्या आ गया, C2H5। यहां से क्या हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है। वाटर तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसकी मजबूरी है 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो आपको क्लियरली देखकर पता चल रहा है यहां से कि आप ध्यान से देखो, ये एक तो रिपेल करेगा, ये एक तो क्या है, नॉन पोलर है। आपको पता है नॉन पोलर रिपेल करते हैं, तो ये रिपेल करने वाला है। नॉन पोलर क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि नॉन पोलर है तो रिपेल करने वाला है, तो ये रिपेल करेगा इसको भी और इसको भी। तो यहां से क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बढ़ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, y एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। तो देखो 2 कंडीशन हो गई हमारे पास, एक तो y इज ग्रेटर देन x है, ये हमें पता चल गया क्योंकि रिपल्शन से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हुए। तो आप मुझे सोच के बताओ, यहां से यहां जाने में एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है, बस इतना बताइए। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये वाला प्रोसेस अब देखकर पता चल रहा है कि क्या है, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, बताइए जरा एक बार कमेंट सेक्शन में। यस, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, बताइए बताइए बताइए। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है बेटा या एक्सोथर्मिक है। यस, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आप बताएं प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आप मुझे बताएं कि प्रोसेस यहां पर एंडोथर्मिक होने वाला है या एक्सोथर्मिक होने वाला है। जी जी जी, हाँ जी। जब तक आप नहीं बताएंगे, देखो यहां पर आज क्योंकि मैंने खिड़की खोली हुई है, बाहर से मोर की चिल्लाने की आवाज भी आ रही है, म्याऊं म्याऊं। यस अक्षत, आपने, दीक्षा ने बोला है एंडोथर्मिक है। चलिए दीक्षा, वेरी गुड, आपने एंडोथर्मिक बोला है, अक्षत ने अभी नहीं बोला, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, कितने थे, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रह गए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। अगर बॉन्ड के तोड़ने में एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंडोथर्मिक हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक। तो ये हमें पता चल गया कि ये एंडोथर्मिक है, डेल एस पॉजिटिव है। इसका मतलब एंट्रोपी अकेले चाहेगी कि ये हो जाए, क्यों, क्योंकि हमें पता है डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इस बात का कि अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है डेल जी को। जबकि क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी नीड, हमें क्या चाहिए आशीष, जल्दी से बोलिए अक्षत, वी नीड डेल जी नेगेटिव। इसका मतलब हमारे पास वी नीड डेल जी नेगेटिव, हमें डेल जी नेगेटिव चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। डेल जी नेगेटिव होती है तो प्रोसेस क्या होता है, फिजिबल होता है। अगर डेल जी पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होता है। तो हमें पता चल गया कि प्रोसेस यहां पर फिजिबल नहीं है। कब, अगर डेल जी हमारे पास पॉजिटिव हो गई तो प्रोसेस फिजिबल नहीं होगा। इसका मतलब एंथैल्पी तो इसे क्या कर रही है, अपोज कर रही है। यानी ऐसा जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी की वजह से बनेगा। नोट कर लेना, एंथैल्पी की वजह से सॉल्यूशन कभी नहीं बनते हैं। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, अगर रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में मिल जाए कि बताइए यहां पर एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, या यहां पर ये जो सॉल्यूशन बना है लिक्विड का, लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन अल्कोहल का पानी के अंदर, ये किसने सपोर्ट किया, एंथैल्पी ने सपोर्ट किया या एंट्रोपी ने सपोर्ट किया, तो आप क्लियरली बोलोगे सर ये एंट्रोपी की वजह से बना है, एंथैल्पी तो अपोज कर रही है। एंथैल्पी तो चाह रही है क्योंकि हर सिस्टम चाहता है कि उसकी एंथैल्पी डिक्रीज करे, यहां पे इंक्रीज कर रही है, तो सिस्टम कभी नहीं चाहेगा ये हो जाए। हर सिस्टम चाहता है उसकी एंट्रोपी बढ़ जाए, एंट्रोपी यहां पे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव अनलेस गैस इज मिक्स्ड विद लिक्विड।
जब तक के गैस को लिक्विड के साथ, तो ड्यू टू रिपल्शन, हाँ, एंड लेस हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही पकड़े हैं आपने। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे ही आप बता सकते हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों बता रहा हूं ये? आप ध्यान से सुनना, अक्षर, दीक्षा, वन्ना, ये छोटी छोटी बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक बार देखना आ गया तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अभी तक आप याद कर रहे हो कि ये नेगेटिव डेविएशन देता है, ये पॉजिटिव देता है, ये कोई डेविएशन नहीं देता है। ये कब पता चलेंगी? ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे इनकी। तो ये छोटी छोटी बातें जिन पे आपने फोकस जरूर रखना है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये रहा आपके सामने। अब देखो बड़े इजी पीजी लेमन स्क्वीजी फंडे में अपन लेकर चल रहे हैं। तो कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पर डाउट है, उस डाउट को अपन क्लियर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब जल्दी से ये रहा आपके लिए। नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में ये तो हमें पता चल गया कि ये सॉल्यूशंस में क्या होता है, एंट्रोपी ड्रिवन होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये क्या होते हैं बच्चों, दीज आर एंट्रोपी ड्रिवन। ये क्या होते हैं, एंट्रोपी ड्रिवन। ये क्या होते हैं, एंट्रोपी ड्रिवन। ये एंट्रोपी ड्रिवन होते हैं, दीज आर एंट्रोपी ड्रिवन। ये एंट्रोपी ड्रिवन होते हैं, ये बात आपने दिमाग में डाल के रखनी है कि दीज आर एंट्रोपी ड्रिवन। ठीक है, क्लियर है बात बिल्कुल। अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए तो उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। अब तीसरे पे आ जाते हैं, थर्ड पे आ जाओ जरा एक बार हमारे पास। हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड के अंदर गैस को डालने की। यानी लिक्विड के अंदर हमने किसको पोर इन कर दिया, गैस को। मिलके क्या बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना। क्या बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना। लिक्विड के अंदर हमने गैस को डाला, लिक्विड सॉल्यूशन बना। तो लिक्विड सॉल्यूशन बना, देखो गैस यहां से यहां जा रही है। बताओ जरा एक बार, वरना यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्रोपी तो नेगेटिव हो गई। इसका मतलब ये तो गड़बड़ हो गई, एंट्रोपी तो यहाँ सपोर्ट करेगी नहीं, क्योंकि हर सिस्टम चाहता है कि उसकी एंट्रोपी बढ़ जाए। यहाँ पर तो एंट्रोपी घट रही है, इसका मतलब गैस किसी भी लिक्विड के अंदर कभी जाना नहीं चाहेगी, आपने जबरदस्ती डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए आप यहीं से देखो जरा एक बार, हर जगह आप दिमाग लगाइएगा। डेल एच माइनस टी डेल एस इक्वल टू होता है डेल जी। हमें डेल जी नेगेटिव चाहिए, तभी तो रिएक्शन होगी, तभी तो ये प्रोसेस होगा, तभी तो मिक्सिंग होगी, अदरवाइज मिक्सिंग नहीं होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या है, डेल एच और डेल एस। ये तो हमें पता है ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या है बच्चे, नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो गया तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, इसे नेगेटिव करने के लिए। इसका मतलब डेल एच का मैग्नीट्यूड मस्ट बी ग्रेटर देन टी डेल एस मैग्नीट्यूड। तभी क्या होगा, तभी क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी नेगेटिव, इट शुड बी मोर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास। ये तो ओवरऑल पॉजिटिव है ना, यहां से यहां तक ये तो पॉजिटिव है, हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। देखो आप, मैं कोई भी चीज याद नहीं करा रहा हूं, एक एक चीज आपको यहां पर लिखकर पढ़ाई जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा प्रोसेस जो आपके सामने है, लिक्विड प्लस गैस का ये पूरा प्रोसेस जो आपके सामने है, ये आप देखकर बता सकते हो कि भाई इसमें लिक्विड प्लस गैस लिक्विड सॉल्यूशन है, तो डेल एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल एस इज इक्वल टू डेल जी है। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि यहां पर बच्चों क्या है हमारे पास, एक्सोथर्मिक। यानी दिस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसमें कभी भी एंडोथर्मिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बच्चों अभी एक्चुअली आज स्टूडियो का एसी खराब है, तो स्टूडियो के एसी के रिपेयर के लिए आ गए हैं लोग। तो मुझे इस क्लास को आज थोड़ा सा जल्दी रैप अप करना पड़ेगा, कल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आज तो मैं भी भट्टी में पढ़ा रहा हूँ पूरी तरह से, पसीना पसीना, हालत खराब है। तो मैं ये आपको कल फिर मिलेंगे क्लास में। तो आज की ये क्लास थोड़ी छोटी रखूंगा मैं, तो आज की कल फिर मिलते हैं क्लास में। आज की इस क्लास को थोड़ा छोटा रखा है मैंने। तो कल मिलेंगे क्लास में अक्षत, वंदना, दीक्षा और सारे बच्चे। तो कल सुबह फिर आपकी 10:45 पे क्लास है मेरे साथ में, तो कल मुलाकात होगी अपनी। तब तक के लिए आप मचाते रहिए। आज थोड़ा सा स्टूडियो रिपेयर के चक्कर में क्लास कैंसिल नहीं करना था मैंने, क्योंकि पहली क्लास थी। तो कल इसके आगे से पढ़ाना शुरू करूंगा आपको मैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।